पाठ में सुन रहे थे भगवान शिव और माँ पार्वती के संवाद को, संतों की महिमा, सत्संग की महिमा के बारे में सुन रहे थे। पंजाब में एक संत हो गए गुरु नानक देव जी महाराज। गुरु नानक देव जी महाराज के बाद गुरु गद्दी पर आश्रित हुए थे अंगद देव जी महाराज, दूसरे गुरु के रूप। तीसरे गुरु के रूप में आए थे अमरदास जी महाराज। जब अमरदास जी महाराज संतों का संग नहीं किए थे, सत्संग में नहीं जाया करते थे, तो वे प्रत्येक वर्ष हिंगला देवी की पूजा करने के लिए जाया करते थे। अमरदास जी महाराज के पुत्र वधू एक दिन सत्संग आंगन में झाड़ू लगा रहे थे और भजन भी गुनगुना रहे थे, गा रहे थे। अमरदास जी महाराज कहते हैं पुत्र वधू से कि बेटी बहुत अच्छी भजन गाती हो, कहाँ पर सुनी सीखी? पतहू बोलती हैं कि मेरे पिताजी बड़े ऊंचे दर्जे के संत हैं अंगद देव जी महाराज, वहाँ पर सुबह शाम भजन सत्संग हुआ करता है, वहीं पर मैं सुनी हूँ, सीखी हूँ। अमरदास जी महाराज कहते हैं अच्छा, मैं तो प्रत्येक वर्ष उसी रास्ते से होकर जाया करता हूँ हिंगला देवी की पूजा करने के लिए। इस बार मैं जाऊंगा, अवश्य समधी साहब के यहाँ ठहरूंगा, विश्राम करूंगा। समय जब आया, चले अमरदास जी महाराज हिंगला देवी की पूजा करने के लिए, तो रास्ते में ही अंगद देव जी महाराज का कुटिया था, वहाँ पर ठहर गए, भोजन किए, रात्रि विश्राम किए, जो होना चाहिए बहुत सेवा शुश्रूषा किए। ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं अमरदास जी महाराज, तैयारी करने लग जाते हैं जाना हिंगला देवी की पूजा करने के लिए। उस ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि में देखते क्या है, एक बहुत ही दिव्य सुंदर माई झाड़ू लगा रही थी। अमरदास जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए, इतने रात में ही झाड़ू लगा रही हैं, आखिर कौन है? नहीं रहा गया, अमरदास जी महाराज से पूछ दिए कि माई आप कौन हैं, इतने रात में ही झाड़ू लगा रही हैं? वो माई कहती हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? अमरदास जी महाराज कहते मैं जा रहा हूँ हिंगला देवी की पूजा करने के लिए। तो माई कहती हैं कि मैं वही हिंगला देवी हूँ जिसका पूजा करने के लिए जा रहे हैं, मैं वही हिंगला देवी हूँ। अमरदास जी महाराज कहते हैं माई आप यहाँ झाड़ू लगा रही हैं? माई कहती हैं कि मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ तो क्या, यह संतों का दरबार है, यहाँ पर लक्ष्मी सरस्वती भी झाड़ू लगाने के लिए आती और अपनी सौभाग्य की सराहना समझती हैं झाड़ू लगाने में। मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ तो क्या, लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश की वासी। इतना सुनना था। अमरदास जी महाराज इतने प्रभावित हुए कि मेरे समधी साहब इतने ऊंचे दर्जे के संत हैं, जिसका मैं पूजा करने के लिए जाया करता हूँ, वह भी माई मेरे समधी साहब के यहाँ झाड़ू लगाने के लिए आती।
उसी दिन से अमरदास जी महाराज समधी साहब अंगद देव जी महाराज की सेवा शुश्रूषा में लग गए और इतना सेवा किए उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर सत्संग ध्यान करने लग गए। आगे चलकर वही अमरदास जी महाराज सिख धर्म में 10 गुरु हुए। तीसरे गुरु गद्दी के मालिक अमरदास जी महाराज हुए। संतों का संग किए, सत्संग किए। तो एक दिन ऊंचे दर्जे के संत हो गए अमरदास जी महाराज। इसलिए आराध्य देव ने कहनी कृपा की, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिन नहीं कछहु पाई हो, याते भजो गुरु गुरु नित्य ही रहो चरण लो लाई। और पाठ में भी सुन रहे थे, भगवान शिव कहते हैं गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। हे गिरिजे, हे पार्वती, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा लाभ नहीं है। सबसे बड़ा लाभ संतों का संग है। इसलिए संतों का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहनी कृपा की, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किसकी किसकी बन गई? ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। हरि सुमरन वैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रहलाद की बन गई, कैसे बन? प्रहलाद की माता का नाम कयाधु थी। कयाधु जब गर्भवती अवस्था में थी, प्रहलाद जब माता के पेट में ही था, तो कयाधु बहुत हरि चर्चा सुनी। कहाँ नारद मुनि के हिफाजत में ठहरी थी कुछ दिन तक उनकी कुटिया पर। बहुत सत्संग के वचनों को सुनी, हरि चर्चा सुनी, और वही संस्कार प्रहलाद के अंदर जन्म लेते ही ज्ञान ध्यान लेते आया। बचपन से जन्म लेते तो बच्चे कैसे संस्कारी होते? माता पिता को स्वयं सुसंस्कारित होना पड़ता है। इसलिए नारद मुनि से संतों का संग किए तो प्रहलाद की बन गई। इसलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चे को अच्छे शिक्षा ज्ञान की बातें सुनानी चाहिए। एक माता मदालसा हो गई, वे अपनी जब पुत्र को पलने पे झुलाती थी या तेल लगाती थी तो लोरियां सुनाती थी। माता मदालसा क्या कहती थी? शुद्धो से बुद्धो से निरंजनों से संसार माया परी वर्जितो से। हे पुत्र, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो। ये संसार क्या है? माया है। इस तरह सुनाते सुनाते कई पुत्रों को ज्ञानी सन्यासी बना दिए थे माता मदालसा ने। इसलिए जैसे का सुनेंगे वैसे बन जाएंगे, जैसे की संगति करेंगे वैसे बन जाएंगे। इसलिए संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। इसलिए अच्छे की संगति करनी चाहिए। संगति सो सुख उपजै, कुसंगति सो दुख जो। कहे कबीर तहाँ जाइए, साधु संग जहाँ हो।
इसलिए संतों की संगति करेंगे, सत्संग करेंगे, संस्कार बनेगा, बाल बच्चे का भी संस्कार अच्छा होगा। अच्छे की संगति करेंगे, यहाँ भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और यहाँ से जाने के बाद भी परमार्थ परलोक भी बनेगा। इसलिए पाठ में सुन रहे थे, भगवान शिव कहते माँ पार्वती से, धन घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह घड़ी, वह समय धन्य है जब सत्संग। तो और यहाँ पर जो यह सत्संग का जो आयोजन हुआ, श्रद्धेय राजेश भाई जी, उनको सुपुत्र हुआ है। और देखिए बच्चे भी बड़भागी हैं कि उन्हीं के नाम से सत्संग हो रहा है। वो बच्चे भी धन्य हैं जिसके नाम से सत्संग हो रहा है। मैं संसद गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, जिस बच्चे के नाम से सत्संग का आयोजन हुआ, वो बच्चे आगे चलकर भौतिक विद्या में अग्रसर होते हुए अध्यात्म से जुड़े, गुरु के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति विश्वास और सबों के प्रति सेवा शुश्रूषा का भाव, गांव समाज, माता पिता, दादा दादी जी इस देशभक्त बने। इन्हीं ढेर सारे शुभकामनाओं के साथ वाणी में विराम है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।